वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव चौहान। जिन जिन बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड में अच्छे रैंक प्राप्त करके अच्छे परसेंटेज प्राप्त करके हमारी गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस में एडमिशन लिया है, उन सभी बच्चों को मेरा बहुत धन्यवाद। आपने 10th स्टैंडर्ड तक फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा। उसमें चारों में से सबसे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो आपको लगा होगा फिजिक्स है, मैथ्स है। वो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हमें नेचर, एटमॉस्फेयर के आजू बाजू जो चीज़ें होते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज मिलता है, डिटेल्स मिलती है। मैथ्स में कैसा होता है, हमें सम करने में बहुत मज़ा आती है। वैसा ही सेम सब्जेक्ट अपना फिजिक्स है जिसमें साइंस का पूरा नॉलेज दिया होता है, उसमें बहुत मज़ा आती है। तो चलो मैं आपको साइंस की दुनिया में ले जाता हूँ। हम पढ़ते हैं फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर 1 का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। उसके अंदर जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है जो हमें पढ़नी है, जो अपने आगे की लाइफ में यूजफुल होगी। राइट, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ। फिजिक्स जो है वो 2 डोमेन में बटा हुआ है। फिजिक्स 2 डोमेन में बटा हुआ है। पहला डोमेन है मैक्रोस्कोपिक डोमेन, पहला डोमेन है मैक्रोस्कोपिक डोमेन और दूसरा डोमेन है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। राइट, पहला डोमेन है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा डोमेन है माइक्रोस्कोपिक। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में। यहाँ लिखा है इट इंक्लूड्स फेनोमेना एट लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। मीन्स लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स ये इंक्लूड्स है उसके अंदर। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, इन शॉर्ट में बताऊं तो जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है मतलब वो ऐसा डोमेन जो हमें नेक्ड आई से दिखाई देता हो। नेक्ड आई से जो दिखाई दे वो सब इंक्लूड होता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। राइट, और दूसरा डोमेन है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो उसके अंदर इंक्लूड होता है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फेनोमेना। एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फेनोमेना। रही बात देखो एटम, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियस। अब आपने न्यूक्लियस के बारे में तो पढ़ा है। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। वो सब आपको दिखाई देते हैं? क्वेश्चन मार्क। आपको दिखाई देते हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं दिखाई देते, फिर भी हम उसका अभ्यास तो कर ही रहे हैं। राइट, तो ये जो फिजिक्स है वो होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। इन शॉर्ट में याद रखना हो तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन मतलब जो हमें नेक्ड आई से दिखाई ना दे, नेक्ड आई से दिखाई ना दे, वो होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। क्लियर? फिर से एक बार बता देता हूं। फिजिक्स जो है 2 डोमेन में बटा हुआ है, एक मैक्रोस्कोपिक डोमेन और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन मतलब हमें नेक्ड आई से दिखाई दे, वो होता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन मतलब जो हमें नेक्ड आई से दिखाई ना दे, राइट, उनका जो अभ्यास करना होता है तो वो होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। आपको शायद समझ में आ गया होगा बेसिक चीज। 2 डोमेन है, एक मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। राइट, अब हम आगे जाते हैं। फिजिक्स जो है वो टोटल 4 ब्रांच में डिवाइड है। फिजिक्स जो है टोटल 4 ब्रांच में डिवाइड। पहली ब्रांच मैकेनिक्स ब्रांच, दूसरी ब्रांच है ऑप्टिक्स ब्रांच, तीसरी ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच और 4th ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच। राइट, टोटल 4 ब्रांच में डिवाइड है फिजिक्स। एक मैकेनिक्स ब्रांच, दूसरी है ऑप्टिक्स ब्रांच, तीसरी है थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच और चौथी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच। अब आपको ऐसा क्वेश्चन हो कि ये चारों ब्रांच आज ही समझ लेनी है या ये चारों ब्रांच ये 11th स्टैंडर्ड के अंदर ही आएगी, ना ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो ये मैकेनिक्स ब्रांच और दूसरी ये देखो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच। राइट, मैकेनिक्स ब्रांच एंड थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच, इन लोगों का अभ्यास हमें स्टैंडर्ड 11 में करना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर। और ये ऑप्टिक्स ब्रांच एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच, इनके बारे में अभ्यास हम स्टैंडर्ड 12 में करेंगे। यानी फिजिक्स टोटल 4 ब्रांच में डिवाइड है, उसमें से 2 ब्रांच जो है मैकेनिक्स ब्रांच एंड थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच वो हमें स्टैंडर्ड 11 में पढ़ना है। और दूसरी जो 2 ब्रांच बची, एक ऑप्टिक्स ब्रांच और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच, ये 2 ब्रांच का हमें अभ्यास जो है वो स्टैंडर्ड 12th में करना होगा। लेकिन अभी मैं आपको एक बेसिक इन्फो दे रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं हम
मैकेनिक्स ब्रांच के बारे में। मैकेनिक्स ब्रांच तो इट डील्स विथ मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने स्टैंडर्ड 10th के अंदर आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, न्यूटन्स के चैप्टर पढ़े, मोशन के चैप्टर पढ़े, राइट, उसके प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व किए, तो वो सारा आता है मैकेनिकल ब्रांच में। फिर फोर्स के बारे में पढ़ा, पावर क्या है वो भी आपको पता है, मोमेंटम क्या है वो भी आपको पता है, न्यूटन्स लॉस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सारे जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैकेनिकल ब्रांच में पढ़नी होती है, लेकिन विद डिटेल आएगी अब, राइट। अब दूसरी ब्रांच देखते हैं, ऑप्टिक्स ब्रांच। ऑप्टिक्स ब्रांच के बारे में भी आपको पता है, स्टैंडर्ड 10th के अंदर आपने लेंस और मिरर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, राइट, वही ऑप्टिकल ब्रांच है। उसके अंदर क्या आता है, इट डील्स विथ लेंस, मिरर, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रेनबो, मिरेज, प्रिज्म, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो सारा अभ्यास जो है वो हमारी ऑप्टिकल ब्रांच में आता है, राइट, वो भी आपने 10th में देखा हुआ है। थर्ड देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच, राइट, थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच, ये आपने शायद 10th में थोड़ा कम पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ा है, आपने 10th में साइंस लिया था, वो साइंस के अंदर 3 पार्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में ये आता था, इट डील्स विथ हीट, हीट के बारे में पढ़ा आपने, टेम्परेचर, ये नया है आपके लिए, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर इंजन, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब के बारे में जो पढ़ना होता है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो होते हैं वो सारा का सारा आता है थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच में, राइट। और 4th नंबर की ब्रांच देखो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच, ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच। अब यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच है उसके अंदर 2 ब्रांच है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक्स, राइट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो ब्रांच है वो 2 पार्ट में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक्स को मर्ज करके बना दिया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच, यानी उसके अंदर दोनों ब्रांच पढ़ना होता है। इट डील्स विथ मोशन ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर करंट के बारे में, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, एंटेना रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सिग्नल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फिर आपने 10th में देखा होगा एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, एसी जनरेटर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो सारा का सारा आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच में, राइट। अभी तो मैंने आपको एक जस्ट बेसिक इन्फो बताया। जो फिजिक्स जो है वो टोटल 2 डोमेन में बटा हुआ है, एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो हमें नेक्ड आई से दिखाई दे वो होता है अपना मैक्रोस्कोपिक डोमेन, और जो हमें नेक्ड आई से दिखाई ना दे वो होता है अपना माइक्रोस्कोपिक डोमेन, राइट। और दूसरा बताया था मैंने, फिजिक्स जो है वो टोटल 4 ब्रांच में डिवाइड है, मैकेनिकल ब्रांच, ऑप्टिक्स ब्रांच, थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच। और मैंने बताया था कि हमें स्टैंडर्ड 11th के अंदर 2 ब्रांच पढ़नी है, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच, और स्टैंडर्ड 12 के अंदर बाकी की 2 ब्रांच पढ़नी है, ऑप्टिक्स ब्रांच एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच। सबके बारे में आपको ऊपर से बता दिया है। स्टैंडर्ड 10th में आपने मोशन रिलेटेड चैप्टर पढ़े थे, राइट, तो वो जो है वो मैकेनिकल ब्रांच में आते हैं। फिर स्टैंडर्ड 10th के अंदर आपने लेंस, मिरर के रिलेटेड पढ़ा था, वो ऑप्टिक्स ब्रांच में आता है। फिर स्टैंडर्ड 10 के अंदर हीट, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, राइट, वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, याद हो तो स्टैंडर्ड 10th की जो बुक थी उसके अंदर, वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच के अंदर आता है। और चौथा आपने इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ा था, मैग्नेट्स वाला चैप्टर पढ़ा था, वो सारा आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। ये मैंने आपको है ना जस्ट इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि आपको नया ना लगे। आपने जो स्टैंडर्ड 10th के अंदर जो पढ़ी थे आपको पता चला होगा अब कि अच्छा ये जो हमने पढ़ा था मिक्स सब, तो वो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड है। अब आपको है ना ये अलग अलग ब्रांच के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा डिटेल के अंदर, ओके। तो आपको आज के ये वीडियो में मैंने जस्ट बेसिक इन्फो दी है, एक तो डोमेन के बारे में और दूसरा बताया फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में, ओके। तो आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज करके या फोन करके बता सकते हो। और हाँ, फिजिक्स में हमें किस हिसाब से पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको पहले फोन के अंदर वीडियो एकदम माइक्रोफोन डाल के एकदम ध्यान से जो जो मैंने बोला है वो एकदम ध्यान से सुनना, राइट। फिर हम उसके नीचे
आपको एक असाइनमेंट भेजेंगे, राइट। उसके अंदर पीडीएफ होगी, उसके अंदर हमें क्वेश्चन और आंसर, मतलब ये वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, फिजिक्स की एक अलग से बुक बनानी है, उसके अंदर आपको वो पीडीएफ मैसेज देख के क्वेश्चन और आंसर, पहला क्वेश्चन पहला आंसर लिखा, फिर आपको वो याद करना है, लिख लेना है पहले, फिर लिख के आप याद करो, फिर उसको एक रफ पेज में या तो रफ बुक आपके पास हो उसमें खुद से लिखो और फिर चेक करो कि क्या गलती है, राइट। ऐसा करना है सभी क्वेश्चन आंसर। और दूसरा आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू होंगे, वो आपको सॉल्व करना है। और ना आए तो सीधा कॉल करो, मैसेज कर दो, तो भी आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।